स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों क्या भारत सरकार प्रेशर में आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से? क्योंकि आपको पता ही है 2 अप्रैल से पूरे दुनिया के ऊपर जो देश ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही 1 अप्रैल से भारत सरकार गूगल टैक्स को अबॉलिश कर देगी। जो अभी तक हम टैक्स लगा रहे थे अमेरिकन टेक कंपनीज के ऊपर वो हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, भारत ने कब से ये गूगल टैक्स लगाना स्टार्ट किया था, इसका असर क्या हुआ, कितना टैक्स कलेक्शन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक 6% इक्वलाइजेशन लेवाई, जिसको गूगल टैक्स के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है फॉरेन टेक कंपनी जैसे गूगल मेटा के द्वारा, उसके ऊपर सरकार 6% का टैक्स लगाती है। और ये एक्चुअली 1 अप्रैल 2025 से स्क्रैप किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये मूव तब किया जा रहा है जब ऑलरेडी यूएस पूरे दुनिया के साथ ट्रेड वॉर में जा रहा है। और भारत के साथ भी आपको पता ही है, रिसेंटली पीएम मोदी गए थे, चर्चा हो रही थी कि भारत और यूएस के बीच में कोई ट्रेड डील हो जाए। हो सकता है कि शायद आगे आने वाले महीनों में होगा। लेकिन 2 अप्रैल से यहां पर जो 25% का टैरिफ है वो भारत पे भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर लुभाने की कोशिश हो रही है। भारत कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं वो खराब ना हो। और यहां पर जो अभी तक हम लिवाई करते आ रहे थे, टैक्स लगा रहे थे गूगल टैक्स, वो हटाया जाएगा। क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे तो यूएस ने डायरेक्टली भारत पर आरोप लगाया है कि ये जो हम 6% का टैक्स लगाते हैं ये गलत है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये टैक्स हटाने की वजह से इसका इंपैक्ट टेक कंपनीज के ऊपर आएगा, एडवर्टाइजर्स के ऊपर आएगा और भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके ऊपर आएगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये गूगल टैक्स है क्या? देखो, इसको इक्वलाइजेशन लिवाई कहते हैं। ये बेसिकली 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, आपको पता ही है आजकल कोई भी भारत के अंदर बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। कस्टमर के लिए क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट करेगा। तो आज के डेट में सबसे बेटर तरीका क्या हो गया एडवर्टीजमेंट का? इंस्टाग्राम पर आप एडवर्टीजमेंट कराते हो, फेसबुक पर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, गूगल पेज आप खोलते हो तो वहां पर एडवर्टीजमेंट मिलता है। मतलब ये सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो कंपनीज हैं गूगल और मेटा, ये आपको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, आपको कुछ फीस पे करना पड़ता है। तो जो भी पैसा यहां पर ये लेती हैं उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है और इसीलिए इसको गूगल टैक्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अगर आपसे 1 लाख रुपए लिया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, गूगल ले रही है आपसे 1 लाख रुपए, तो यहां पर सरकार ने क्या किया, 6% का टैक्स लगा दिया। मतलब गूगल को इसका 6% जो है वो टैक्स के फॉर्म में भारत सरकार को देना होगा। तो बेसिकली ये लाने का मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि देखिए ये बहुत सारी जो कंपनीज है ना, ये जो गूगल हो गई, मेटा हो गई, इनका ऑनलाइन प्रेजेंस है भारत में। मतलब कि ये फिजिकल प्रेजेंस उतना ज्यादा नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये टैक्स से बच जाते हैं। और वहीं भारत की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसी की वजह से सरकार ने चाहा कि ये जो गूगल है, ये जो मेटा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देना चाहिए, भारत के टैक्स सिस्टम में आना चाहिए। इसीलिए 6% का टैक्स लाया गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2020 में सरकार ने 2% टैक्स सभी ई कॉमर्स कंपनीज पर लगा दिया। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेजॉन हो गई, अलीबाबा हो गया, ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है ना, सभी के ऊपर 2% का टैक्स लगेगा जिनका बिजनेस 2 करोड़ से ऊपर का है। तो यहां पर क्या होता है कि आगे चलकर पिछले साल सरकार ने क्या किया, ये जो 2% का टैक्स था ई कॉमर्स कंपनीज पर वो हटा दिया। लेकिन ये जो 6% का गूगल टैक्स है ये अभी तक चल रहा था और इसी को हटाने की अब चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये टैक्स जब लाया गया था तो उसका लाने का मेन मकसद क्या था? देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि जो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मतलब कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी भारत में कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह पे कर रही हैं, लेकिन गूगल मेटा ये सब टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से इनको इसके अंदर लाने की जरूरत थी। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हर साल भारत सरकार को $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता था। मतलब अगर आप आज के 86 रुपीस के हिसाब से आप देखोगे 1
$1 इक्वल्स टू, तो ये लगभग 8600 करोड़ रुपए भारत सरकार को रेवेन्यू के फॉर्म में आते थे। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार इसको अबॉलिश क्यों किया जा रहा है, रीजंस क्या है अबॉलिश करने का। सबसे पहला तो देखिए ऑब्वियस सी बात है यूएस का प्रेशर, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी अगर आप देखोगे तो यूएस बार बार कहता आया है कि ये जो टैक्स लगाया जाता है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन टेक कंपनीज के ऊपर ज्यादा असर करता है, क्योंकि ये ज्यादातर आप देखोगे गूगल, मेटा, अमेजॉन, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा प्रभावित करता है। फिर यूएस गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया है कि ये टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ये भारत सरकार गलत तरीके से लगा रही है और भारत सरकार नहीं हटाई तो हम भारत के हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इन सब के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। और इनफैक्ट आप देखिए जो ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर टैक्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड किया था। फिर इसके अलावा यहां पर दूसरा ये भी है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब वापस से राष्ट्रपति बन गए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं कि मतलब भारत के सभी गुड्स के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे। तो हो सकता है कि शायद यहां पर भारत सरकार जो है वो चाह रही होगी कि यहां पर रिलेशंस खराब ना हो और हम पहले ही 1 अप्रैल को ही ये वाला टैक्स हटा दें, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएं, तो वो देखने वाली बात होगी। फिर दूसरा देखिए ओईसीडी फ्रेमवर्क, भारत क्या है, सिग्नेटरी है ओईसीडी ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट का। अब इस एग्रीमेंट के तहत क्या है कि जो डिजिटल सर्विसेज वाला टैक्स है ना, उसको लेकर चर्चा हो रही थी कि कौन सा देश इसको लगा सकता है, कौन सा नहीं। तो इसके अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर ये बोला गया कि इस तरह के टैक्स वहीं पर लगाने चाहिए जहां पर मेन कंज्यूमर बेस है। तो इन सब कंपनीज का मेन कंज्यूमर बेस एक्चुअली अमेरिका में है, तो इसलिए अमेरिका को यह लगाना चाहिए, ना कि भारत सरकार को। तो एक आर्गुमेंट यह भी दिया जा रहा है। फिर तीसरा यहां पर यह है कि ये हटाने से, ये जो आपका गूगल टैक्स हटाया जाएगा, इसकी वजह से भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो और ज्यादा तेजी से ग्रो हो पाएगी। कैसे? क्योंकि अभी तक भारत सरकार, क्योंकि ये 6% का टैक्स लगा रही थी, इसलिए जो फॉरेन टेक कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा भारत में निवेश नहीं कर रही थी, वो डिस्करेज कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि सरकार टैक्स लगा रही है। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स हटने की वजह से वो ज्यादा, ये फॉरेन कंपनीज ज्यादा भारत में इन्वेस्ट कर पाएंगी और भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो और ग्रो हो पाएगी। फिर दूसरा यहां पर यह भी है कि उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी हट जाएगा, क्योंकि एक बार आपको टैक्स देना पड़ता है ना, तो बहुत सारे कागज पत्तर, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से कंप्लायंस बढ़ जाता है, लेकिन ये सारे कंप्लायंसेस हट जाएंगे। फिर इसके साथ साथ भारत के जो बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा हो सकेगा। कैसे? आप कोई बिजनेस करो, आपको एडवर्टीजमेंट कराना है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए पहले आप 1 लाख रुपए दे रहे थे टैक्स लगने के पहले, ठीक है, गूगल को। अब क्या है कि उसी एडवर्टीजमेंट के लिए, अब क्योंकि गूगल के ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है 6% का, तो गूगल क्या अपने पास से पैसा पे करेगा? नहीं, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है। मतलब आपको 1 लाख की जगह 1,06,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। तो गूगल क्या करता है कि आपको पास ऑन कर देता है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन बिजनेसेस हैं जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं इन कंपनीज के साथ, तो इन इंडियन बिजनेसेस को भी फायदा हो सकेगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब कि ये जो टैक्स हटेगा, इसकी वजह से सबसे पहला तो ये है कि भारत सरकार का जो रेवेन्यू आ रहा था $1 बिलियन का, वो चला जाएगा। अब सरकार कहीं ना कहीं से ये पैसा निकालेगी आपसे, ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालेगी, क्या आप पर ज्यादा टैक्स लगाएगी दूसरी चीजों में, तो अल्टीमेटली इसका भार जो है भारत के लोगों पर आएगा। फिर दूसरा यहां पर यह है कि इससे फॉरेन की जो कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, इन सबको अब ज्यादा फायदा होगा और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो भारत की जो स्टार्टअप्स हैं उनको हो सकता है कि इसकी वजह से नुकसान हो, क्योंकि सरकार फॉरेन कंपनीज के ऊपर से टैक्स हटा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या? देखो क्या है कि ये जो प्रपोजल है ये अबॉलिश करने का, इसको ऑलरेडी फाइनेंस बिल 2025 में इंक्लूड कर दिया गया है एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगले कुछ दिनों में पार्लियामेंट से ये पास हो जाएगा और 1 अप्रैल से मोस्ट प्रॉब्ली ये जो गूगल टैक्स है एक प्रकार से वो अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, भारत सरकार का जो डिसीजन है 6% गूगल टैक्स हटाने का, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है भारत यूएस के ट्रेड रिलेशंस में और ग्लोबल टैक्स नॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से डिजिटल ग्रोथ तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया भारत सरकार का रेवेन्यू लॉस भी होगा और सरकार को देखना होगा कि वो अल्टरनेटिव कहां से पैसा लेकर आती है। फिर इसके साथ साथ भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ग्रो हो सकेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, तो देखिए दोनों तरफ से चीजें हैं, फायदा है, नुकसान है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इंडिया स्टैक, जो कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है? इन चारों में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने
करने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।